हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जिसमें बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कुल कितने देवी देवता होते हैं, यह प्रश्न हमेशा से लोगों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां फैली हुई है, जिनमें से सबसे बड़ी भ्रांति है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। आज के समय में भी ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्या वाकई में हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। लेकिन उससे पहले आप किस देवता की पूजा करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हिंदू धर्म का प्राचीन इतिहास रहा है। यह धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म लगभग 90,000 वर्ष पुराना है। इसी तरह संस्कृत भी बहुत पुरानी भाषा मानी जाती है। हिंदू धर्म में सबसे पहले संस्कृत भाषा ही प्रचलन में थी। इसका प्रमाण हमारे वेद और उपनिषद में मिलते हैं, जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता और रामायण भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। बाद में हिंदी भाषा अस्तित्व में आई, जिसे बड़े स्तर पर हिंदू लोगों ने अपनाया। तभी से धीरे धीरे संस्कृत भाषा पीछे छूटती रही और लोग संस्कृत बोलते गए। इसी वजह से हिंदू धर्म के सभी पवित्र ग्रंथों का संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। हिंदू ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवता का जिक्र है, और यहाँ पर कोटि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका सही अर्थ प्रकार होता है। यानी कि हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, जबकि कोटि शब्द को कहीं कहीं करोड़ भी कहा जाता है। इसी वजह से हिंदू धर्म में यह भ्रांति फैली है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। लेकिन ग्रंथों के हिसाब से 33 करोड़ नहीं, बल्कि 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। देवी और देवताओं को परमेश्वर ने प्रकाश से बनाया है, और प्रमुख रूप से इनके 33 प्रकार हैं। ये सभी ईश्वर के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य करते हैं। देवताओं को इस्लाम में फरिश्ते और ईसाई धर्म को एंजल कहते हैं। वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं, जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल वे देव नहीं हैं। देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उक्त प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुतगण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। शुरुआती समय में ऋषियों ने इन्हीं 33 प्रकार के तत्वों के बारे में जानते थे, और परमात्मा ने जो 33 तत्व बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। इन 33 तत्वों से ही प्राकृतिक और जीवन का संचालन होता है। वेदों के अनुसार हमें इन 33 पदार्थ या तत्वों का महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए, तो ये और मजबूत होते जाते हैं। तो हमारे इन 33 करोड़ देवी देवताओं में 8 वसु हैं। वसु अर्थात हमें वसाने वाले आत्मा का जहाँ वास होता है। ये 8 वसु हैं: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को वसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं, तो यह रोदन कराने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उप प्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लगते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। इस प्रकार 8 वसु और 11 रुद्र मिलाकर हो गए 19। 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमारी आयु घटती जाती है।
यह 12 आदित्य 12 माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य मिलाकर कुल 31 अव्यय हुए। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा है। और 33वां है यज्ञ। यज्ञ अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्ट, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियाँ पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अव्यय हैं जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव है और चंद्र नामक एक ग्रह भी है। इस ग्रह का नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इस तरह के देवताओं का उनके नाम के ग्रहों पर अधिपत्य रहता है। आशा करता हूँ अब आप भी 33 कोटि और 33 करोड़ में फर्क कर पाएंगे, और इन्हीं 33 कोटि की वजह से हमारे इस ब्रह्मांड में सभी जीव और पेड़ पौधे का अस्तित्व है। इसीलिए हमें अपने उस परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने इस सृष्टि को चलाने के लिए इन 33 कोटि पदार्थों को बनाया। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 प्रकार के पदार्थ दिए हैं, उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।